लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ, ठीक है ना। तो ग्राफ का सबसे पहला जो बेसिक चीज है, ग्राफ हमें बताता क्या है। जैसे हम कोई चीज पिक्चर में देखते हैं तो हमें वो एकदम क्लियर विजन में रहता है, वो हमें याद भी हो जाता है। तो ग्राफ का भी यही काम है कि वो फंक्शन का इंफॉर्मेशन आपको दे देता है, फंक्शन का इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। जब आप पिक्चर देखते हो तो वो सारी चीजें आपके माइंड में छप जाती है। तो वैसे ही काम यहाँ पे आपको ग्राफ भी करने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है कि इट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, it is pictorial representation of function। वो फंक्शन कैसा हो सकता है वो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। इट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, ये हमें बताता है ग्राफ। सबसे पहले ग्राफ में अगर समझना है तो हमें एक्सिस को समझना होगा। यहाँ पे हम दो एक्सिस को पहले समझेंगे, एक होगा एक्स एक्सिस और सेकंड होगा वाई एक्सिस। अब देखें, एक्स एक्सिस में हम डिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं। दो तरह के आप वेरिएबल यहाँ पे देखोगे, एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल के दो पार्ट होंगे, एक आप बोलोगे डिपेंडेंट वेरिएबल और सेकंड होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस है? डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब उस पे डिपेंड करेगा, अगर आप इसका वैल्यू चेंज कर सकते हो। डिपेंडेंट वेरिएबल में आप उसका वैल्यू चेंज कर सकते हो, पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो डिपेंड करता है किस पे? डिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आप कोई इक्वेशन लिख रहे हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आपने लिखा तो x का वैल्यू आप डिसाइड करोगे, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ये x का वैल्यू डिसाइड करने वाले आप हो। पर y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे x जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो आप इस लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स एक्सिस पे आप रखते हो डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये आप नोट कर लें। ग्राफ हमें किसी भी फंक्शन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है। फंक्शन भी लिख सकते हो, रिलेशन भी लिख सकते हो, इसको कोई भी रिलेशन भी हो सकता है। कंप्लीट करके बता देना माइक ऑन करके। सर डन। हाँ, ओके। अब थोड़ा सा समझते हैं हम लोग फंक्शन या रिलेशन को। रिलेशन किसी भी टाइप का हो सकता है। आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किसी भी टाइप से रिलेट कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहला जो हम लोग कंसीडर करेंगे वो होगा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल में भी सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन को क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देख लो जरा। स्ट्रेट लाइन, अगर आप 9th या 10th में पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़े होंगे। यहाँ पे x का पावर भी 1 है और y का भी पावर 1 है। आप इसे एक और फॉर्म में लिख सकते हो, dy को लेफ्ट में ही रहने दो और ax और c को राइट में लेके जाते हैं, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे माइनस ax माइनस c। फिर यहां से आप लिख सकते हो y इक्वल टू b को दोनों के डिनोमिनेटर में लेके जाना है, तो माइनस a बाई बी इंटू एक्स माइनस c बाई बी। जो आप माइनस a बाई बी देख रहे हो
उसको बोला जाता है स्लोप ऑफ इक्वेशन। स्लोप ऑफ इक्वेशन। और माइनस सी बाई ए जो आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। स्लोप का क्या मीनिंग है, वाई इंटरसेप्ट का क्या मीनिंग है, धीरे धीरे समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग वाई इंटरसेप्ट को समझते हैं। वाई इंटरसेप्ट वो वैल्यू होता है जो वाई एक्सिस पे लाई करता है, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। जहां पे कोई भी ग्राफ कट करेगा वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कर्व कट करता है उसी को आप बोलते हो वाई इंटरसेप्ट। इसको एक अलग फॉर्मेट में लिखा गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m को भी आप वही स्लोप से रिप्रेजेंट कर रहे हो। m का वैल्यू कितना, माइनस ए बाई बी, और c का वैल्यू माइनस सी बाई बी। ये आपका है y इंटरसेप्ट। इस फॉर्मेट में भी आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो। एग्जाम्पल अगर देखें, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का सबसे पहला ग्राफ देख लो, y इक्वल टू एक्स। तो हम क्या करते हैं, x एक्सिस के तरफ x रख लेते हैं और y एक्सिस के तरफ ही y रख लेते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है और डिपेंडेंट वेरिएबल x है। अगर हमें y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है तो हम वैल्यू रख के देखते हैं। x का वैल्यू 1 रखते हैं, x का वैल्यू 1 तो y का भी वैल्यू 1 रखना होगा। तो पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पे, ये देखो, x का वैल्यू 0 रखोगे तो y का वैल्यू भी 0 मिलेगा। x का वैल्यू आप 2 रखोगे तो y का भी वैल्यू आपको 2 मिलेगा। मतलब ये पॉइंट आपको यहां मिलने वाला है। एक यहां पॉइंट मिला, एक यहां मिला और एक यहां मिला। आप इन तीनों को मिला दो, स्ट्रेट लाइन हो गया। यहीं पे अगर y इक्वल टू 2x रहेगा तो सोचो ग्राफ कैसे भागेगा, किस रास्ते से। x का वैल्यू जब 0 रखते हो तो y का वैल्यू 0, पॉइंट आपको यहां मिल गया। x का वैल्यू 1 रखते हैं, x का वैल्यू 1 रखा तो y का वैल्यू आपका आ जाएगा 2। मींस ये वाले लाइन में थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मींस पॉइंट आपको इधर मिलने वाला है। x का वैल्यू 2 रखने पे y का वैल्यू 4 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं इधर कहीं मिलने वाला है। तो स्ट्रेट लाइन जो बना वो y एक्सिस की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। अगर आप इससे कंपेयर करो तो यहाँ दोनों तरफ बराबर है, जितना x है उतना ही y है, इधर जितना x है उतना ही y है। पर इस इक्वेशन में आप अगर ध्यान से देखो तो x का वैल्यू 1 यूनिट बढ़ रहा है, ये डबल हो जा रहा है y एक्सिस वाला। तो स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है और यहाँ पे कोई भी c वाला कंपोनेंट नहीं है, कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो कि y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, 0 पे कट कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ ओरिजिन से पास कराया। तो अगर y इक्वल टू, जनरलाइज फॉर्मेट में बता रहा हूं, y इक्वल टू mx कहीं पे इक्वेशन दिया हुआ हो तो उसका ग्राफ जो बनेगा वो होगा स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता हुआ। ये हो गया y इक्वल टू mx का ग्राफ। अब m हमें बताता है स्लोप। अब थोड़ा स्लोप को समझ लेते हैं। स्लोप हमें बताता है इंक्लिनेशन फ्रॉम x एक्सिस। किसी भी स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन x एक्सिस से कितना है वो बताने वाला है अपना स्लोप। जैसे ये एंगल आप देखो, x एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो x का वैल्यू 1 रखा था तो y का वैल्यू भी 1 आया था। तो यहाँ पे वाले एंगल को आप थीटा मान लो। अगर मैं इसका tan थीटा निकालूं, tan थीटा उसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको y बाई एक्स, तो 1 बाई 1, 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 1 ही आएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। tan थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा का वैल्यू कितना, 45 डिग्री। ये हमें मालूम होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, स्लोप हम किसे बोल रहे हैं, स्लोप बोल रहे हैं हम tan थीटा को। जो आप m लिख रहे हो यहाँ पे, m का वैल्यू tan थीटा के बराबर ही है। स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है और थीटा हमें बताता है इंक्लिनेशन फ्रॉम द x एक्सिस। सेम यहाँ पे भी देख लो,
यहाँ पे आप थीटा, यहाँ से आप 1 यूनिट ले रहे हो तो इधर 2 यूनिट आप ले रहे हो। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा 2/1 मीन्स 2। तो स्लोप अगर कोई पूछे यहाँ पे इस इक्वेशन में कोई स्लोप पूछे तो आपको तुरंत आंसर देना है 2। y इक्वल टू mx के फॉर्मेट में अगर कोई इक्वेशन हो तो m हमें बताता है tan थीटा का वैल्यू और थीटा जो होता है वो इंक्लिनेशन फ्रॉम द x एक्सिस होता है। ये भी आप नोट कर लो। अभी y इंटरसेप्ट वाला बताऊंगा। ये जो इक्वेशन है वो बिना y एक्सिस को कट किए हुए है। इन दोनों तीनों में आप देख सकते हो y एक्सिस को ओरिजिन पे ही कट किया है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेझिझक। या कोई टर्म आपको समझ में ना आया तो। थीटा के बारे में भी लिख लो। इंक्लिनेशन फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस, निगेटिव x एक्सिस से नहीं लेना है, पॉजिटिव x एक्सिस से ही हमें एंगल मेजर करना है। उसका tan थीटा हमें स्लोप बता देगा। Completed? Yes, sir. Okay. नेक्स्ट देखें, इक्वेशन अगर y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में हो, या एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो y इक्वल टू अगर 2x प्लस 3 है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा?
तो सबसे पहला काम, ये जो 3 आपको दिख रहा है, y के कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप उसे इधर शिफ्ट कर दो। y के कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं होना चाहिए, x के कोफिशिएंट में होगा और कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा। तो अगर कांस्टेंट टर्म यहाँ पे दिख रहा है 3, तो ये पक्का समझ लो कि y एक्सिस को ये लाइन 3 पे कट करने वाला है। यहाँ तक क्लियर? अब देखें, y इक्वल टू 2x, अगर आप x का वैल्यू 1 रखते हो, x का वैल्यू 1 रखते हो, या पहले 0 रख के देखते हैं, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू आएगा 3, तो एक पॉइंट आपको यहां मिल गया। सेकंड, x का वैल्यू 1 रखते हैं, x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा? 3 + 2 5, मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो मिलने वाला है आपको यहाँ पे कहीं, ये 5 मान लेते हैं, यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप क्या करो, ये 2 पॉइंट को लेकर के एक स्ट्रेट लाइन बना दो। इसको आप बोल रहे हो इसका ग्राफ। एकदम सिंपल है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। आप y इंटरसेप्ट देख लो और x, एक और काम कर सकते हो, x को 0 रखने से यहाँ पे पॉइंट मिला, y को 0 रखने से x का वैल्यू कितना मिलेगा? देखो, अगर मैं इसमें y का वैल्यू 0 रख लेता हूं तो 2x + 3 = 0 मिल जाएगा। y = 0 रखने पे 2x + 3 = 0, सो x = -3/2 ये मिल जाएगा। देखो, तो x का वैल्यू -3/2 मिल रहा है। कब? जब हम y को 0 रख रहे हैं तब, और x को 0 रखने से क्या मिला? y का वैल्यू 3, तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा और दूसरा पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। तो आप दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना दो। बस ये इतना ही है करने का आपको। पहले x का वैल्यू 0 करके y का वैल्यू निकाल लो, और y का वैल्यू 0 करके x का वैल्यू निकालो, तो 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। 2 पॉइंट मिले, दोनों पॉइंट को आप मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना दो, तो हो गया स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। y = 4x - 3, इसका ग्राफ बताओ। पहले देखो, y इंटरसेप्ट कितना यहाँ पे मिल रहा है? -3, तो y एक्सिस को ये -3 पे कट करने वाला है, तो ये यहाँ पे मान लेते हैं -3 है, तो एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब y को 0 करके देख लेते हैं। y जब 0 करोगे तो 4x - 3 = 0, सो x = 3/4, तो x का वैल्यू 3/4 इधर कहीं मिलने वाला है। पॉजिटिव वैल्यू है x का, तो x के पॉजिटिव की तरफ ही आपको 3/4 मिलेगा, 1 से थोड़ा सा पहले। ठीक है, 2 पॉइंट हमें मिल गया, दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दो। इस इक्वेशन का ग्राफ तैयार है आपके सामने, एकदम स्ट्रेट लाइन लगना चाहिए। अभी फ्री हैंड से ही बन रहा है, ये भी नोट कर लो आप। कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाना है तो 2 पॉइंट मिल जाए, आप आसानी से स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। एक x का वैल्यू 0 रखने से y का पॉइंट मिल जाएगा, और y का वैल्यू 0 रखने से x का पॉइंट मिल जाएगा। कोई आपसे पूछे कि इस इक्वेशन में स्लोप कितना है, तो यहाँ पे देख लो, x का जो कोफिशिएंट होगा वही स्लोप है, तो यहाँ tan थीटा जो होगा 2, यहाँ पे tan थीटा जो होगा वो 4, उसके करस्पॉन्डिंग थीटा का वैल्यू आ जाएगा। ओवर। थोड़ा हाथ जल्दी जल्दी चलाया करो।
नोट कर लिए? कोई आवाज नहीं आ रही है? Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट पैराबोला। पैराबोला नहीं, अगर कहीं आपको दिख जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन, हमें केवल ग्राफ का नेचर अब ध्यान में रखना है कि कैसा बनेगा वो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे निकाल सकते हैं? देखो, x का वैल्यू हम डिसाइड करते हैं। x का वैल्यू आप पॉजिटिव भी रख सकते हो, निगेटिव भी रख सकते हो, पर अगर ध्यान से देखो तो आप पॉजिटिव रखो या निगेटिव, x का वैल्यू, y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव भी होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा क्योंकि x का पावर 2 है, तो जो ग्राफ बनेगा वो कर्व बनेगा। कर्व कैसे बनेगा? देखो इस तरह का, ये दोनों तरफ, ये होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ क्या होगा? केवल आपको नेचर ध्यान में रखना है। एक्स क्यू अगर बात करें तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये वाला नीचे की तरफ जाएगा। ये हो गया y इक्वल टू एक्स क्यू। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो x का पावर जो है इवन नंबर है। इवन नंबर होने से दोनों साइड y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, देख सकते हो आप। y का वैल्यू, आप x का वैल्यू प्लस रखो या माइनस रखो, y हमेशा पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे x पॉजिटिव रखने से पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, पर निगेटिव वैल्यू जैसी रखते हो x का, y का वैल्यू भी निगेटिव हो जाता है। तो नेचर ग्राफ का वही है, ऐसा ही नेचर है, पर जो वैल्यू जा रहा है वो निगेटिव साइड में जा रहा है, तो इस कारण से ऐसा नेचर होगा। अब इवन नंबर है तो हमेशा ग्राफ ऐसा ही नेचर का देगा। जैसे y इक्वल टू एक्स का पावर 4 रहेगा तो ग्राफ का नेचर यही रहेगा, लेकिन ये y एक्सिस की तरफ ज्यादा झुकेगा क्योंकि x का पावर 4 होने से y का वैल्यू सडन बढ़ेगा, तो ग्राफ जो है वो किधर बेंड करेगा? ज्यादा y एक्सिस की तरफ बेंड करेगा। यहाँ पे y का पावर एक्स क्यू है, अगर यहाँ पे y का पावर x5 होता तो ग्राफ का नेचर कैसा जाता? देख लो, ये पॉजिटिव में y एक्सिस से ज्यादा कांटेक्ट करे, मतलब y एक्सिस की तरफ अप्रोच करेगा, और इधर भी y एक्सिस की तरफ ही अप्रोच करेगा। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे y एक्सिस से डिस्टेंस ज्यादा है ग्राफ का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम कर दिया मैंने, और पावर बढ़ाओगे और नजदीक आएगा ये ग्राफ, मतलब सडन चेंज होएगा। तो ये भी ग्राफ बना लो फटाफट। इवन नंबर रहेगा और स्क्वायर से ज्यादा पावर है, इवन नंबर है तो वो y एक्सिस की तरफ बेंड करेगा। यहाँ पे भी वही केस है, पावर बढ़ाओगे आप ऑड नंबर में तो निगेटिव y एक्सिस की तरफ जा रहा है, लेकिन y एक्सिस की तरफ उसका झुकाव बढ़ रहा है। फटाफट ग्राफ बनाए। ऐसा नेचर जो होगा वो ऑड नंबर पावर के लिए, और वो नेचर होगा इवन नंबर पावर के लिए। Sir, done. हाँ, ओके। जिसका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है आप अपना माइक ऑन करके बता दो मेरे को कि सर थोड़ा सा रुक जाओ।
देखो थोड़ा इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, तब आपको क्लास में मजा आएगा। मैं भी शांत हो जाता हूँ, आप भी शांत हो जाते हो। अब देखें y इक्वल टू 1/x, इसका ग्राफ किस तरह से होगा। अगर मैं x का वैल्यू 0 रखता हूं तो y का वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करता है, क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट है। तो जब यहां पे है x तो y प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ध्यान से सुनना, x का वैल्यू 0 के जस्ट आगे जाओ तो ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब हम वहां पे पहुंच नहीं सकते, ठीक है, हमारे सोच से थोड़ा ऊपर वाला वैल्यू है वो। तो उस पार्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ध्यान से समझना, x इक्वल टू 0 रखोगे तो y डिफाइंड नहीं है। लेकिन जब x का वैल्यू आप पॉजिटिव में एकदम थोड़ा सा आगे गए, 0.000000001, एकदम थोड़ा सा आगे गए, जस्ट आगे जीरो से राइट साइड में, मतलब पॉजिटिव साइड में आप जा रहे हो, तो ये 0 ही अप्रोक्स है। आप ये वाले वैल्यू को अप्रोक्स 0 ही बोल सकते हो, तो ये भी 1/लगभग 0 ही है, पर पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए वो पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करता है। यहां पे पॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर मैं x का वैल्यू इनफाइनाइट रखता हूं, प्लस इनफाइनाइट, तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि 1/इनफाइनाइट 0 होता है। तो इधर वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे मिलने वाला है, इनफाइनाइट वाला। अब x का वैल्यू 0 के जस्ट पहले, मतलब माइनस पॉइंट कहां पे मिलने वाला है, ये इधर कहीं मिलने वाला है, माइनस इनफाइनाइट पे। लेकिन जब आप x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रखोगे, x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, तो y का वैल्यू फिर से 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो आपको 4 पॉइंट दिखेगा यहाँ पे। देखो यहां पे क्यों आया, क्योंकि x जब 1 की तरफ आ को यार कोई बोलता ही नहीं है यार।